हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं चरण कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग प्रिज्म द्वारा अपवर्तन जो आपका चैप्टर है इसके सभी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में हमने इसके पार्ट को पढ़ लिया था। अब इसमें न्यूमेरिकल जो बनते हैं उन पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जो मैं न्यूमेरिकल लगवाता हूँ वो आपके न्यूमेरिकल सब कुमार मित्तल की बुक से है, और यही न्यूमेरिकल आपको अरिहंत में मिलेंगे, एनसीईआरटी। लगभग में ये न्यूमेरिकल जो आपको बता रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से सीखना है, और कॉन्सेप्ट सीखने के पश्चात चाहे जिस बुक के चाहे जो भी बुक आपको दे रखी हो उन सभी बुकों के आप लोग जो है न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 63 डिग्री क्वेश्चन है आपका, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले रंग के लिए, कोण वाले प्रिज्म का पीले रंग के लिए न्यूनतम विचलन 29 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण 29 डिग्री है। न्यूनतम विचलन कोण जो दे रखा है 29 डिग्री है। तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो आपतन कोण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये वाला है। ये छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत सिंपल सा है, और इसे विद्वत थोड़ा समझेंगे। आपका देखिए क्या कह रहा है, 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म, यानी जो आपका ये प्रिज्म कोण दे रखा है, यानी प्रिज्म कोण यानी ए से डिनोट करते हैं तो आपका दे रखा है 63 डिग्री दे रखा है। अब कह रहा है इसका जो अल्पतम विचलन जो डेल्टा वाई जो है पीले रंग के लिए जो आपका बता रहा है 29 डिग्री है। तो आपतन कोण का मान पूछ रहा है, और आपतन कोण का हमने सूत्र पढ़ा था, आपतन को आई बराबर निकाला था I/Δm/2, ये निकाला था भैया। इस फार्मूले को हमने जो है फाइंड आउट किया था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे और डेल्टा एम का मान रख दिया /2। तो इस प्रकार आई बराबर हमारा इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे तो आपका 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1 7 6 और 2 8 1 9/2। जब इससे हम इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 46 डिग्री। तो लगभग में नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू जो आपकी आएगी आपतन कोण कितना आ जाएगा भैया, आपतन कोण आपका आ जाएगा 46 डिग्री। ठीक है, आपतन कोण हमारा कितना आ गया 46 डिग्री। ये तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म का प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, तो प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण बताइए। अल्पतम विचलन कोण बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा है। इसमें n बराबर जो दे रखा है 1.5 दे रखा है, और ये जो आपको मान दे रखा है कितना दे रखा है भैया, जो आपको मान दे रखा है प्रिज्म कोण यानी ए का मान दे रखा है 60 डिग्री। ए का मान 60 डिग्री दे रखा है। अब इसमें हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, देखिए अपवर्तनांक, और ये पतला कुछ नहीं दे रखा है, इसमें फार्मूला लगाएंगे। n बराबर हम लोगों ने पढ़ा है sin A + Δm/2 अपान sin A/2। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी। अब इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इस मान को तो वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ दे रखा है, एक पॉइंट लिख देंगे,
इसमें जो आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, दिया है sin 48, लिख लीजिएगा sin 48.6 डिग्री, sin 48.6 डिग्री का मान होता है 0.75। ठीक है, ये हिंट्स आपकी दे रखी है। अब देखिएगा इसमें साइन यानी n का मान 1.5 दे रखा है, बराबर साइन a का मान दे रखा है 60 प्लस डेल्टा m फाइंड आउट करना है, अपान के 2 है। ठीक है, अपान आपका दे रखा है 2, तो अपान में 2 लिख देंगे, और फिर दे रखा है साइन a/2, तो a का मान रखेंगे, तो a का मान है आपका 60 डिग्री बाई 2। ये चीज आपको समझ में आ गया, ये समझ में आ गई। चलिए अब देखिए थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूँ, इसे मैं रफ करता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे इसी को आगे 1.5 बराबर आपका आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m/2, और यहाँ पर बच गया साइन 30। जब आपका साइन 30 बचा तो साइन 30 को इधर लाएंगे, 1.5 गुणे साइन 30 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, डेल्टा m/2। अब देखिए 1.5 इंटू इसका मान भी होता है 1.2 यानी 1/2, 1/2 होता है किसका, साइन 30 का मान होता है 1/2, बराबर आपका साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, अब देखिएगा जब हम इसके साथ गुणा करेंगे तो एक कार्य कर दें, यहाँ पर ये लिख दें। ठीक है, अब देखिए इस 7.5 आ जाएगा, 7.5 1.5, इसे 1/2 लिख दें, कोई समस्या, इसे 1/2 और गुणे 1/2। ठीक है, गुणे 1/2, तो आपका क्या हो जाएगा 1/1/4। ये हो जाएगा 1/1/4। कैसे हो जाएगा देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, 2 एकम 2 और 1 3/4 भाई, 2 एकम 2 और 3/2 लिखेंगे भैया, 3/2, 2 एकम 2 और 3/2 और गुणे 1/2। ठीक है, तो 3 एकम 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, 3/4 आप पाइएगा, और हमने कितना बताया था भाई, यही बताया था लघु में, और यहाँ पे इसका मान 3/4 आ गया ना। तो इसी को मैं, अच्छा मैं इस लाइन को रफ कर दूं, इस लाइन को मैं रफ कर दूं ना, इस लाइन को मैं रफ करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 3/4 बराबर आपका आ गया साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। अब देखिएगा साइन को इधर, अच्छा एक कार्य कर लें, यदि इसका हम वर्गमूल कर लें, वर्गमूल करने पर तो भैया इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे, एक तरीका और भी है। अच्छा एक कार्य कर लेना, देखिए इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, अपान के 2 हो जाएगा, √3 अपान के 2, और जब इसे इधर लाएंगे √3 अपान के 2 से 2 बार लिख दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखिएगा, और एक क्रियाकलाप और भी कर सकते हैं हम, √3/2 हो ही गया। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, बराबर हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। ठीक है, अब देखिए साइन को इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा साइन √3/2 का होल स्क्वायर है, बराबर यहाँ पर बचा 60 प्लस डेल्टा m/2, 60 प्लस डेल्टा m/2। अब इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दें, यानी साइन स्क्वायर थीटा के अनुसार √3/2 बराबर 60 प्लस डेल्टा m/2। अब देखिएगा जब इसका मान हम फाइंड आउट करेंगे, जो इसका मान जो 60 होता है ना, इसका मान होता है साइन 60। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कार्य कर सकते हैं, 2 मिनट रुकेंगे, कुछ मिस्टेक हो रही है, लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है, क्या भाई देख लेते हैं, 2 मिनट आप लोग रुकिएगा, मैं देखता हूँ।
अच्छा कार्य करें, इसे एक दूसरे फार्मूले से रख दें। 2 मिनट रुकिएगा, मैं सिर्फ कर देता हूँ, इसे मैं रफ करता हूँ। 2 मिनट रुकिए आप लोग। एक छोटा सा फार्मूला इसमें लगा सकते हैं, कौन सा लगा लें? डेल्टा एम बराबर हम लोगों ने पढ़ा एन माइनस 1 और ए, ये सब वैल्यू दे रखे हैं। डेल्टा एम बराबर हो जाएगा एन का मान 1.5 रखना माइनस के 1 और इसका मान दे रखा 60, तो डेल्टा एम बराबर आपका 0.5 गुणे 60, यानी इस प्रकार जो हमारा आ जाएगा डेल्टा एम बराबर 30। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा, इस फार्मूले से नहीं लगेगा आपका, इस फार्मूले से कैलकुलेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा इस फार्मूले से भी लगेगा, अपन ये आपका शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड जो शॉर्ट मेथड दे रखा है इसमें इस प्रकार आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, इससे आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन में देखता हूं, बरस करता हूं से वही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है भैया? स्क्रीन पे नहीं भैया, मैं लिखूंगा, स्क्रीन की समस्या है भाई। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण कह रहा है, किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री तथा प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, और कुछ वैल्यू दे रखी है इसमें, वैल्यू आपकी दे रखी है sin 45 बराबर। अच्छा याद रखना, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कुछ वैल्यू आपकी दे रखी होंगी, और sin 30 का मान 1/2 दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण यानी डेल्टा एम बराबर दे रखा है 30 डिग्री, और प्रिज्म कोण यानी ए बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी एन का मान फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला यही वाला लगाएंगे, साइन एन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, अब इसमें हमें एन का मान फाइंड आउट करना है, तो एक क्या करते हैं, एक की जगह पर 60 डिग्री, यहाँ पर पहले साइन लिख लीजिएगा, साइन, और ए का मान 60 डिग्री दे रखा है, डेल्टा एम का मान 30 डिग्री दे रखा है, अपॉन 2 कर दीजिएगा। फिर भैया आ जाइएगा साइन ए का मान 60 डिग्री बाई 2। ये चीज़ आप लोगों के समझ में आ गई। अब देखिए थोड़ा इसे हम आगे बढ़ाएं, तो एन बराबर आ जाएगा साइन 90/2 आ जाएगा भैया, साइन 90/2, और यहाँ पे साइन 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ जाएगा। अब देखिएगा 90/2, और इसे हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, और इसे हम लिख सकते हैं, लिखा है आपका कितना, 30 डिग्री। अब भैया आपके क्वेश्चन में दे रखा है साइन 45 का मान 1/√2 और 30 का मान 1/2, ये इसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 1/√2 गुणे 2/1। अब देखिएगा इसे हम 1/√2 और गुणे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं भैया, 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 1, इससे ये कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा क्या, √2, यानी एन का मान कितना आ गया भैया, √2। ठीक है, एन का मान कितना आ गया, √2। लिखें आप लोग इसे। फिर मैं अगला क्वेश्चन वो देखता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? अगला चौथा क्वेश्चन। अच्छा इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं आपके 14 क्वेश्चन। मैं 14 क्वेश्चन इसी वीडियो में बताऊंगा आपको, सभी क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में ही बताऊंगा।
अगला क्वेश्चन आपका 14वां जो दे रखा है, 14वां बोल रहा है एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण, एक पतले प्रिज्म का प्रिज्म कोण 4 डिग्री है, 4 डिग्री है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 है। तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो भैया क्या कह रहा है, डेल्टा एम का मान हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा एक पतले प्रिज्म का यानी ए बराबर दे रखा है 4 डिग्री और जो है एन बराबर कितना दे रखा है 1.5। तो डेल्टा एम का मान पूछ रहा है, डेल्टा एम बराबर n-1a। ये वाला फार्मूला लगा लेना, एन का मान दे रखा है, ए का मान रख देना। आपका जो है उत्तर कितना आएगा, मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। उत्तर आपका आ जाएगा 2 डिग्री। ठीक है, उत्तर आपका 2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उत्तर आपका 2 डिग्री आएगा। अब आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण। लिख लेंगे 5वां क्वेश्चन, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण, एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण 4.5 डिग्री है, 4.5 डिग्री है। यदि कांच के अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक, यदि कांच का अपवर्तनांक 1.52 हो, 1.52 हो तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई अपवर्तक कोण यानी ए बराबर दे रखा है 4.5 डिग्री और एन का मान दे रखा है 1.52 और पतला प्रिज्म है तो डेल्टा एम बराबर यही वाला फार्मूला लगाएंगे n-1 और a। भैया एन का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर मैं बता देता हूँ कितना आएगा, 2.34 डिग्री। भैया बिल्कुल सिंपल, मैं इसे लगवा नहीं रहा हूँ आपको, ये आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसमें, थोड़ा बिल्कुल एक जैसे सवाल थे इसलिए मैंने जो है नहीं लगवाया है। बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ आपका 5वें का 6ठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6ठा क्वेश्चन इसे मैं रफ करता हूँ। अच्छा 6ठा क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, एक एक चीज को मैं समझिएगा क्योंकि बहुत छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं और आप लोग भैया एक कार्य जरूर करना, जैसे वीडियो समाप्त होने के पश्चात और ये कैलकुलेशन स्वयं अपने आप किया करो। ठीक है, बढ़िया से, क्योंकि कैलकुलेशन करोगे जिससे आपकी जो है बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। देखिए आप लोग फिजिक्स पढ़ लोगे, चैप्टर थ्योरेटिकल पढ़ लोगे और थ्योरेटिकल पढ़ने से कुछ नहीं होता है जब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल आने चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन वह हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन वह देखें भाई 6ठा, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन कोण कह रहा है भैया क्वेश्चन, किसी पतले प्रिज्म से उत्पन्न न्यूनतम विचलन
कोण 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। अरे भैया ये भी बहुत सिंपल है, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, अब इसमें डेल्टा एम का मान दे रखा है 10 डिग्री और एन का मान दे रखा है 1.5 और आप लोगों से पूछ रहा है ए का मान फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा एम बराबर n-1 और इनटू ए, डेल्टा एम का मान 10 डिग्री, एन का मान 1.5 माइनस का 1 और ए का मान फाइंड आउट करना है। तो 10 बराबर 0.5 बचा, यहाँ पर ए बच गया और ए का मान फाइंड आउट करना है। तो 10 बटे 0.5, दशमलव हटाओ ऊपर 0 बढ़ाओ तो भैया क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी ए बराबर आ गया हमारा कितना, 20 डिग्री। ए बराबर कितना आ गया भैया हमारा, 20 डिग्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे मैं मिटाता हूँ, इसे मैं रफ करता हूँ भाई। हाँ, इसमें हिस्सा ले लीजिए आप लोग सभी। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, विधिवत रूप से समझेंगे, प्रेम से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, जैसे चाहिए वैसे समझेंगे हैं। चलो भाई, समझने में क्या जाता है, सबको समझेंगे। कह रहा है वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म। क्वेश्चन है वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म, वायु में स्थित कांच का एक पतला प्रिज्म प्रकाश किरण में 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। 4 डिग्री का अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। अल्पतम विचलन उत्पन्न करता है। यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें, क्या कह रहा है, यदि इस प्रिज्म को जल में रख दें तो तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा, तब यह कितना अल्पतम विचलन उत्पन्न करेगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और कुछ चीजें दे रखी हैं, ANG का मान दे रखा है 3/2 और भैया ANW का मान दे रखा है, ANW का मान 4/3। कह रहा है वायु में स्थित, यानी जब ये प्रिज्म कहाँ है, वायु में स्थित है, डेल्टा एम इन एयर बोल रहा है कितना है, 4 डिग्री। और कह रहा है जब इसे हम कांच में रख दें, कहाँ जो है, जल में, यानी पूछ रहा है डेल्टा एम
इन्वर्टर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अच्छा, हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने इससे जो है जब आपको इस चैप्टर में बताया था क्वेश्चन एक सूत्र बताया था, डेल्टा एम इन एयर, 2 मिनट रुके, शायद यही बताया था मैंने क्वेश्चन, देख लेते हैं एक बार, 2 मिनट रुक जाइए भाई, थोड़ा डाउट हो रहा है मैं, क्योंकि तुम लोगों की संगत का असर है ना भाई, भूल जाते हैं कभी कभी, कुछ चीजें ध्यान नहीं रहती हैं भाई, कहाँ तक ध्यान को, थोड़ा बर्डन ज्यादा रहता है, बात ये है, घर में भी थोड़ा काम धाम हो जाता है ना भाई। चलो मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये कुछ फार्मूला, डेल्टा एम इन एयर ऐसे, और शायद हाँ ये था, शायद देख लेना एक बार, मैच कर लेना आप लोग, ये होगा, और ऊपर था ANG-K1 अपान LNG-K1, ये फार्मूला था, ठीक है, लगभग यही था, लगभग नहीं एग्जैक्ट यही था, मैं समझता, आप लोग एक बार मैच कर लें, यदि आप लोग जो है देखिएगा, डेल्टा एम यानी 4 डिग्री दे रखा है, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ANG का मान 3/2 दे रखा है, माइनस का 1, और LNG का मान हमें क्या करना है, निकालना, तो LNG का मान पहले निकाल लेते हैं, LNG बराबर होता है, अच्छा LNG तो आपको यहाँ पर नहीं, पर यहाँ पर WNG निकालना है, LNG नहीं, क्योंकि ये लिक्विड नहीं आपका दे रखा है, लिक्विड यानी W, तो WNG के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने बताया था WNG बराबर जो लास्ट में दे रखा होता है उसे पहले लिखेंगे ANG, भाई लास्ट में G आपका दे रखा है तो ग्लास का पहले, फिर ANW, भैया ANG का मान 3/2 दे रखा है, ANW का मान 4/3 दे रखा है, ऊपर जाएगा इस प्रकार, जो आपका आ जाएगा 9/8, कितना आ जाएगा भैया, 9/8 है, यानी LNG का मान 9/8 आ जाएगा, माइनस का 1, ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा हमारा, 4 डिग्री भाई, डेल्टा एम इन्वर्टर, ये क्या, यहाँ पर बचेगा 1/2 माइनस 1/8, बताओ ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि भैया समझो, थोड़ा समझो, यहाँ पर 3 - के 2 हो जाएगा बच्चा, /2 आ जाएगा, बताओ क्लियर, 9 - के 8 हो जाएगा, /8 आ जाएगा बच्चा, तो यहाँ से 1/2 आएगा और 1/8 आएगा, वही क्रियाकलाप इधर है, अब ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके साथ, तो इस प्रकार जो हमारा आ जाएगा 4 डिग्री वाई डेल्टा एम इन्वर्टर, ये क्या लाएगा भैया, 8/2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, रुक जाओ भैया, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या भाई, मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, मिस्टेक, अच्छा 1 डिग्री आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल आएगा, 1 डिग्री आएगा ना, ठीक है। अच्छा तो डेल्टा एम इन्वर्टर बराबर 4 डिग्री वाई 4 डिग्री, अच्छा जब हम उसे उधर ले जाएंगे तो आपका गुणा में जाएगा ना, तो 4 4 कट जाएगा, तो डेल्टा एम इन्वर्टर आपका आ जाएगा 1 डिग्री, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 डिग्री, इसे आप लोग लिखेंगे विधिवत रूप से, इसे लिखेंगे। अब आपका अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, देखेंगे समझेंगे प्रेम से, इसे भी हम लोग समझेंगे। अच्छा, हर एक क्वेश्चन प्यारा ही होता है, हर एक क्वेश्चन जो होता है प्यारा ही होता है भाई, जो लग जाए वो बहुत ही प्यारा, वैसे तो प्यारे सभी है ना, चलिए भाई, और लगते भी सभी हैं, ऐसी बात नहीं, अरे भाई कोचिंग वोचिंग में जो आपको बता दें, न्यूमेरिकल कोई इतने ज़्यादा नहीं लगवाता है, अरे भाई मैं खुद पढ़ा हूँ, मुझे भी इतने ज़्यादा नहीं लगवाएंगे न्यूमेरिकल जितने मैं लगवा रहा हूँ आपको। और एक बात बता दें आपको, इस चैनल पर आपको सभी न्यूमेरिकल ही मिलेंगे, मतलब कहें तो न्यूमेरिकल एकदम तहस नहस इस पे कर देंगे, मतलब ये तांडव करेंगे, तांडव, एकेडमी बना के दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा सहयोग करते रहें बस, आप लोग ज़्यादा सहयोग नहीं, 1-2 लोगों को दिन भर में जो है बढ़ा दिया करो, एडमिशन करवा दिया करो, बस कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, एडमिशन करवाते रहो, एडमिशन करवाओ, कोई इंटरव्यू नहीं है, एडमिशन दो, मजा आए तो बहुत ही अच्छी बात, 2-4 और लाओ, है यही सब करना है आपको, है। अच्छा 9वां क्वेश्चन भैया, रुक जाओ भैया, अच्छा 7वां पढ़ा था, 8वां भैया देखना है। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण,
8वां क्वेश्चन, एक प्रिज्म का अपवर्तक, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री है जब प्रकाश किरण 45 पर, जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर प्रिज्म पर आपतित होती है। आपतित होती है तो अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। तो अल्पतम विचलन होता है, तो अल्पतम विचलन होता है। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण को क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं दे रखा है भाई। अरे दे तो सब कुछ रखा है, पूछा कुछ नहीं है भाई। देखिएगा, कोण ए बराबर भैया आपका दे ही रखा है 60 डिग्री। और भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समझो समझो समझो, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो भाई, थोड़ा सा झूम लूं मैं ना रे बाबा ना, गाना ना गा लिया करो कभी कभी सर। ये देखो बोल रहा है, अब ये देखो कह रहा है ये, अच्छा आप ये प्रिज्म पर इतने कोण का मतलब ये है, इतने कोण का मतलब ये आपतन कोण की बात कर रहा है भैया, विलंब से लिया जाए, इसके सतह से नहीं लेंगे हम लोग। थोड़ा समझ लेना भैया, थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना ना। तो ये आपतन कोण दे रखा है, ये अविलंब, और यहाँ पर जो बना है कोण, तो ये आई का मान कितना दे रखा है भैया, 45 डिग्री दे रखा है। अब पूछ क्या रहा, डेल्टा एम पूछ रहा भैया, लगा दो आई बराबर होता है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ठीक है। अब देखिएगा, तो भैया आपका आई ए का मान 60 डिग्री, डेल्टा एम का मान भैया पता नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल ही नहीं पता। आई का मान 45 दे रखा है, बराबर डेल्टा यानी 60, और डेल्टा एम का मान तो फाइंड आउट ही करना है। इधर हो जाएगा 45 दूना 90 बराबर आ गया 60 प्लस डेल्टा एम, डिग्री डिग्री लगा देना भैया। डेल्टा एम बराबर 90 माइनस के 60, डिग्री डिग्री कहाँ गया, डिग्री, यानी बराबर आपका आ गया 30 डिग्री, ठीक है। कितना गया भैया, 30 डिग्री। अच्छा कुछ समझ में आया, कुछ स्पीड में एकदम जो है 60 एकदम पट दे 60 निकल गया है। अरे भाई जो इसके साथ गुणा करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा बच्चा, 90 हो गया। यहाँ पर 60 आप कैसे लिखे, 60 को हमने कहा थोड़ा इधर चले जाओ भैया, इधर आए तो घूमने में इनकी ऐसी तैसी हो गई, ऐसी तैसी का मतलब ये माइनस में हो गए। इनकी शकल सूरत ही लोगों ने बदल दी। जब शकल सूरत इनकी बदल गई तो ये पहचाने में नहीं आया, पहचाने में नहीं, स्थिति क्या हुई बेचारे, जितना इनका माल जो है इतने शरीर था, इनके कूटाई इतनी कर दी, अपने से आधे रह गए ना, ठीक है। चलो भाई ये तो ठीक है, क्योंकि इनसे तगड़ा व्यक्ति मिल गया, बात ये थी। चलो अब इसे मिटाते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा 30 डिग्री, अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं सभी क्वेश्चन लगवाऊंगा भैया इसमें। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर, भैया देखो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे लग रहा है, हमें लग रहा है, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में अपवर्तक तल में 48 डिग्री के
48 डिग्री के आपतन कोण पर, आपतन कोण पर प्रकाश किरण गिरने पर प्रिज्म का अल्पतम विचलन स्थिति, प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म की अल्पतम विचलन स्थिति, अल्पतम विचलन स्थिति प्राप्त होती है। प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, तो अल्पतम विचलन कोण बताइए। तो अल्पतम विचलन कोण, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक प्रिज्म के अपवर्तक तल पर, अपवर्तक तल के आपतन कोण पर, आपतन कोण पर, अपवर्तक तल के, एक प्रिज्म के अपवर्तक तल के, 2 मिनट रुकेंगे भैया, अपवर्तक तल के आपतन कोण पर। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ता हूँ। एक प्रिज्म के अपवर्तक तल में 48 डिग्री के आपतन कोण पर, भैया ये आई का मान दे रखा है, ये किसका मान दे रखा है, आई का मान दे रखा है। आई का मान कितना दे रखा है, 48 डिग्री दे रखा है। अब कह रहा है प्रिज्म यानी ए का मान ये दे रखा भैया, ए का मान दे रखा है 60 डिग्री, और डेल्टा एम का मान पूछ रहा है भैया। तो आई बराबर हम लोगों ने पढ़ा था ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और यहाँ से हम लोग एक कार्य कर लें, हमें डेल्टा एम निकालना है, तो एक कार्य कर सकते हैं। आई का मान कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, आई का मान 48 भैया, 48, आई का मान 48 डिग्री दे रखा है, बराबर ए का मान भैया 60 डिग्री दे रखा है, प्लस के डेल्टा एम दे रखा है, वाई के 2 दे रखा है। 48 दूना कितना हो जाएगा, 48 गुणे 2 लिख दें, बराबर 60 प्लस डेल्टा एम हो जाएगा। तो डेल्टा एम बराबर 8 दूनी 16 के 86 लगा 1, और चक्कू 8 1 9, माइनस के हो जाएगा 60। तो आपका कितना आ जाएगा भैया, 36 डिग्री। ये डिग्री लगाना मत भूलना भैया, 36 डिग्री कितना आ गया, डेल्टा एम बराबर आ गया हमारा 36 डिग्री। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका उत्तर हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब ये 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वें क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा प्रेम से, ऐसे भी हम लेंगे थोड़ा, इसे मैं रफ करता हूँ। अच्छा, जो हमारा 10वां क्वेश्चन, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के लिए, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के लिए, किसी पदार्थ के बैंगनी तथा लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.54 तथा 1.51 है, 1.51 है। यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का, यदि इस पदार्थ से बने प्रिज्म का कोण
5 डिग्री हो, 5 डिग्री हो तो कोणीय परिक्षेपण हो तो ठीक है, ये क्वेश्चन में रखा है। कोणीय परिक्षेपण के बारे में इसने पूछा है। छोटा सा क्वेश्चन ये भी है, इसने कहा किसी पदार्थ के बैंगनी यानी बैंगनी तथा लाल रंग के लिए यानी बैंगनी या नवी लिख दें इसे, और लाल रंग के लिए आ लिख दें। एनवी कितना दे रखा है, एनवी आपका 1.54 दे रखा है, एनआर दे रखा है 1.151 दे रखा है, और इस पदार्थ का प्रिज्म कोण यानी ए बराबर दे रखा है 5 डिग्री, और पूछ क्या रहा है कोणीय परिक्षेपण। तो भैया कोणीय परिक्षेपण बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अपवर्तनांक के पदों में, अपवर्तनांक के पदों में हमने एन वी माइनस के एन आर अपान इंटू में ए। भैया ये वाला फार्मूला कल हमने निकलवाया था, वाला फार्मूला, ठीक है। अब इसी में देखेंगे एन वी का मान कितना दे रखा है 1.54 माइनस के 1.51 इंटू ए का मान 5 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा, थीटा बराबर आएगा 0.03 गुणे 5 डिग्री, तो थीटा और 5×15 लगभग में आपका 0.15, थीटा लगभग में नहीं 0.15 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, ये कोणीय परिक्षेपण, ठीक है। अगला भैया 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन सभी हैं। मैं अगला 11वां क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। 11वां क्वेश्चन समझेंगे आप लोग। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैंगनी तथा लाल रंगों के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक, बैंगनी तथा लाल रंगों के लिए, रंगों के प्रकाश के लिए, बैंगनी तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1, 3 तथा 1.513 है। इस कांच की परिक्षेपण क्षमता है, इस कांच की परिक्षेपण क्षमता, वही वर्ण विक्षेपण क्षमता पूछ रहा है, परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए प्रिज्म द्वारा माध्य विचलन, प्रिज्म द्वारा माध्य विचलन, माध्य विचलन 40 डिग्री हो, 40 डिग्री हो तो कोणीय परिक्षेपण यह क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन वाले ने कहा है बैंगनी तथा लाल रंगों के लिए क्राउन कांच के अपवर्तनांक, यानी बैंगनी आपका, बैंगनी जो है क्राउन कांच के अपवर्तनांक यानी एनवी का मान दे रखा है 1.523, लाल यानी एन आर का मान दे रखा है आपका कितना 1.513, ठीक है। कांच की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो भैया पहले तो ओमेगा बराबर कह रहा है, ओमेगा बराबर होता है थीटा वाई
डेल्टा वाई, ये तो होता है थीटा अपान डेल्टा वाई। तो भैया थीटा का मान हम लोगों ने पहले तो थीटा का मान, थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा क्या, एन वी माइनस के एन आर और एन टू ए, ये पढ़ा है, बोलो बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा इसके लिए एक कार्य हम लोगों को और चाहिए, एन वाई का मान चाहिए, एन वाई का मान चाहिए। अच्छा एक कार्य कर लें, एक कार्य कर लें, कोणीय परिक्षेपण भी पूछ रहा है। कोणीय परिक्षेपण के लिए हमें ए का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। कोणीय परिक्षेपण 2 सेकंड रुकेंगे आपको, 2 सेकंड। कोणीय परिक्षेपण ठीक है, कोणीय परिक्षेपण होता क्या है, इसमें प्रिज्म कोण दे ही नहीं रखा भाई, रुक जाओ 2 मिनट रुके। अच्छा एक कार्य करें, पहले क्षमता ही निकाल लेते हैं, पहले हम लोग क्षमता निकालें उसके बाद देखते हैं। अच्छा क्षमता बराबर हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ओमेगा बराबर ये पढ़ा है, बोलो भैया। अब इसकी जगह पर एन वी माइनस के एन आर और ए होता है अपान एन वाई माइनस के 1 भैया ए होता है, बोलो ये और ये कट जाते हैं, कटते हैं, तो ओमेगा बराबर हमारा एन वी माइनस के एन आर अपान एन वाई माइनस के 1 बचता है। अच्छा एन वाई का मान हमें फाइंड आउट करना है। एन वाई के मान को फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है एन वी प्लस एन आर, एन वी प्लस एन आर बाई 2, एन वी प्लस एन आर, हाँ यही होता है बाई 2। एन वी का मान कितना दे रखा है 1.523, एन आर का मान 1.513 बटे आपका दे रखा है 2, इनको जोड़ो 1.523, 1.513, 3 3 6, 3 5 और 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 2 और 1 3 दशमलव, लगभग में आपको आ जाएगा। जब हम इसे 2 से काटेंगे भैया, इनको जोड़ने पर 3.036 आ रहा है, बाई कर दें 2 तो 2 एकन 2 और भैया बच जाएगा कितना 1 2 पंचे 10, दशमलव लगाया यहाँ पर 2 पंचे 10 और भैया 2 एकन 2 और 2 8 16, लगभग में हमारा कितना आ गया, यानी एन वाई का मान आया, एन वाई बराबर आ गया 1.518। ठीक है अब देखिएगा एन वी का मान रखेंगे, एन वी का मान मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करेंगे, बिल्कुल सही बात है, कैलकुलेशन करने के लिए आप लोग आगे रहेंगे। 1.523 दे रखा है, माइनस एन आर का मान 1.513 दे रखा है, बाई 1.518 माइनस का 1, इसमें उन्होंने मान जो है वैल्यू पुट कर दिए। अब आप लोग एक कार्य करना, ये जो है आराम से जाकर के खाना खा पी करके इसे कैलकुलेशन कर लेना। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ओमेगा बराबर आपका निकल करके आएगा, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ 0.0193 आएगा। ठीक है 0.0193। अब आपको थीटा बराबर पूछेगा तो थीटा बराबर भैया कैसे निकालोगे, थीटा बराबर आप लोग आराम से निकाल लेना, कैसे, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा वी माइनस के डेल्टा आर, वी माइनस के डेल्टा आर। अच्छा डेल्टा वी और डेल्टा आर से कैसे निकालेंगे आप लोग, देखें भैया, जब आपके पास एक कार्य करना पड़ेगा, देखिए मैं बता देता हूँ, आपका एन वी का मान दे रखा है तो डेल्टा वी बराबर आप लोग निकालेंगे कैसे, एन वी माइनस के 1 और इंटू ए। अब भैया जब इसमें जब आप लोग निकालेंगे तो देखिएगा ए को कॉमन ले लेंगे, 2 मिनट रुक जाओ भाई, कुछ गड़बड़ कर रहा है भाई, मैं क्वेश्चन ये माध्य विचलन तो दे ही रखा है। अच्छा इसमें रुक जाओ, संकेत में एक चीज दे रखी है, इसे करने की जरूरत नहीं है, संकेत में दे रखा है, संकेत में जो थीटा बराबर आपका निकलेगा ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, ये दे रखा है, यह संकेत में दे रखा है। ठीक है यह संकेत में दे रखा है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है।
संकेत में दे रखा है। ओमेगा का मान यहाँ से आपको मिल जाएगा ये वाला। और भैया ये देखिए डेल्टा वाई यानी माध्य विचरण आपका कितना दे रखा है 40 डिग्री, यानी डेल्टा वाई का मान 40 डिग्री दे रखा है। जब आप इसकी और 40 डिग्री की गुणा करेंगे तो आपको लगभग में मिलेगा 0.772 डिग्री। ठीक है, आप लोग समझ गए। मैंने क्या बताया भैया, पहले तो आप लोग ये सब क्रियाकलाप करोगे। यहाँ से मैंने एनवाई का मान निकाला है, एनवाई का मान इस प्रकार मैंने निकाला है, आप लोग जो है देख सकते हैं। इनको जोड़ा और बट्टे में 2 कर दिया, एनवाई का मान मिल गया। अब इस फार्मूले में हमने ये सभी मान वैल्यू पुट कर दिए। जब मान वैल्यू पुट किए तो हमने बताया इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के पश्चात आपको ओमेगा का मान ये मिलेगा। ठीक है, ओमेगा का मान तो मिल गया, पर पूछ रहा है कोणीय परिक्षेपण की बात कर दे तो कोणीय परिक्षेपण बराबर इसमें सूत्र दे रखा है, संकेत में कह रहा है ओमेगा और डेल्टा वाई। ओमेगा का मान यहाँ से निकल आया है, डेल्टा वाई का मान आपका क्वेश्चन में दे रखा है, गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब भैया इसके पश्चात 12वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, मैं इसे रफ करता हूँ। अगला 12वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मैं बोल देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे, मैं लगा दूंगा यहाँ पर, स्लाइड की समस्या होगी बहुत ज्यादा, यहाँ पर लिख लेंगे। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, यानी ये अपवर्तक कोण यानी कोण ए बराबर दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, नीले लाल तथा पीले, नीले लाल तथा पीले यानी नीले रंग का यानी आपका डेल्टा और नीले यानी ब्लू रंग का जो दे रखा है, ब्लू में होता है नीला, कितना दे रखा है 53 डिग्री, 53 डिग्री। और लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए यानी डेल्टा आर बराबर दे रखा है आपका 51 डिग्री, 51 डिग्री। और फिर कह रहा है पीले यानी डेल्टा वाई बराबर आपका दे रखा है 52 डिग्री। तो कह रहा है परिक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा वी, डेल्टा वी और डेल्टा वी की जगह पर हम लोग डेल्टा वी, क्योंकि वी है ना तो माइनस के डेल्टा आर अपान के डेल्टा वाई माइनस के 1। अब इसमें सभी के मान भैया डेल्टा वी का मान 53 डिग्री दे रखा है, माइनस के डेल्टा आर का मान 51 डिग्री दे रखा है, अपान इसका मान 52 डिग्री दे रखा है, माइनस का 1। तो आपका ओमेगा बराबर आपका 1 डिग्री बचा यहाँ पर, और 52 से 1 चला जाएगा भाई, यहाँ पे 2 डिग्री बचा, सॉरी 2 डिग्री बचा। और यहाँ पे जब 52 से 51 चला जाए तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर 52 से 1 चला गया तो आपका 51 डिग्री बचा। तो इस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के पश्चात जो आपको क्षमता मिलेगी यानी ओमेगा बराबर जो आपको मिलेगा, इसे काटने के पश्चात तो 0.0385 मिलेगा। ठीक है, इससे आप कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन में बोल देता हूँ, क्वेश्चन में बोलता हूँ, ठीक है। एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, एक प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए, नीले लाल तथा पीले प्रकाश के लिए अल्पतम विचरण कोण क्रमशः 53, 51 तथा 52 है, 53, 51 तथा 52 डिग्री है। प्रिज्म के अपवर्तक, प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए, प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा, मैं इसीलिए इसी पर यहीं पे लिखूंगा बिल्कुल सेंटर पर ही। तो इसमें जो 13वां क्वेश्चन क्या रहा है, लिख लेंगे। एक फ्लिट कांच के बैंगनी, पीले तथा लाल रंगों के लिए, बैंगनी यानी
एन वी दे रखा है, एन वी कितना दे रखा है आपका, एन वी का मान दे रखा है 1.632 और फिर कह रहा है बैंगनी के बाद पीला यानी एन वाई दे रखा है आपका कितना, एन वाई 1.620 और फिर उसके बाद बैंगनी तथा फिर उसके बाद कह रहा है लाल यानी एन आर दे रखा भैया हमारा 1.613 दे रखा है। तो फ्लिट कांच के पदार्थ के परिक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा बराबर यहाँ पर भी निकालना है एन वी माइनस के एन आर अपान के एन वाई माइनस के 1, ठीक है। इसमें आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, एन वी का मान रख देंगे जब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको सूत्र दिखाई पड़ रहा है, हाँ सूत्र दिखाई पड़ रहा है। अब मैं उत्तर बता देता हूँ 0.0306 आएगा इसका उत्तर, ठीक है। इसका उत्तर लिख लेंगे। अच्छा अब लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, लिखें लास्ट वाला क्वेश्चन। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक यानी लाल एन आर कितना दे रखा है, लाल रंग का अपवर्तनांक 1.61 दे रखा है, बैंगनी एन वी कितना दे रखा है 1.65 दे रखा है, रंगों के परिक्षेपण क्षमता यानी ओमेगा बराबर भी दे रखा है 0.08 दे रखा है। फिर कह रहा है पीले रंग का विचलन कोण यानी डेल्टा वाई बराबर आपका दे रखा है, डेल्टा वाई बराबर दे रखा है 5 डिग्री दे रखा है। तो कह रहा है प्रिज्म कोण की यानी ए की गणना करनी है, तो ए का फार्मूला देखो, ये गणना करनी है आपको, मैं बता देता हूँ। ओमेगा बराबर होता है आपका एन वी माइनस के एन आर और भैया क्या होता है डेल्टा वी का मान दे ही रखा, तो डेल्टा वी का मान एन वी और एन आर का मान हमने रख दिया। फिर एक फार्मूला होता है भैया डेल्टा वाई और यहाँ पर ए आएगा। अब ए का मान पूछ रहा है देखिएगा, तो ओमेगा इनटू में आ जाएगा डेल्टा वाई बराबर एन वी माइनस के एन आर, ठीक है, एन वी माइनस के एन आर और ए है आपका, तो ए बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, तो यहाँ पर ओमेगा इंटू डेल्टा वाई अपान एन वी माइनस के एन आर। जब आप इस फार्मूले में ये सब मान वैल्यू पुट करेंगे तो आपको अंत में जो ए का मान मिलेगा वो 10 डिग्री मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, क्वेश्चन आप लोग लिखें एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक पतले प्रिज्म के पदार्थ के लिए लाल एवं बैंगनी रंगों के अपवर्तनांक 1.61 एवं 1.65 हैं। पदार्थ की परिक्षेपण क्षमता 0.08 है। प्रकाश के पीले रंग के लिए प्रिज्म का विचलन कोण 5 डिग्री है। तो प्रिज्म कोण की गणना कीजिए, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और इस प्रकार आपके प्रिज्म के सभी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है लग चुके हैं। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, फिर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।